संसार में ऐसा बड़ी बार होता है कि हम बड़ी समस्या में होते हैं तो वो लोग जो हमारे समीप होते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो लोग जिन्होंने आपको मुश्किल समय में छोड़ दिया, उनसे क्रोधित होना, नाराज होना ये सही नहीं है जनाब, क्योंकि आपको तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको ऐसे समय छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। उनको यहाँ तो ये विश्वास था कि आप इस मुश्किल से बाहर स्वयं आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई, अपनी क्षमता को बढ़ाया। आपने अपने बुरे समय को अच्छा समय बनाया और अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और यही आपकी जीत है। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास ना मिलता। चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, कभी तो काम आएंगे। हम सबकी झोपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है जनाब। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देता है। भगवान शिव से पूछा गया कि हे भगवान, आप हमेशा विश्राम में कैसे रहते हैं, जबकि आपके कंठ में तो विष है। तब महादेव जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, मेरे कंठ में तो विष है लेकिन हृदय में राम है, इसलिए मुझे सदा ही विश्राम है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नीति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार ही दिया। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़कर रखता है। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है कि एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। मौन सबसे अच्छा उत्तर है जनाब, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। महाभारत तो हर किसी के जीवन में चल ही रही है। आवश्यकता है तो कृष्ण जैसे किसी साथी की जो स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल सके। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत।
कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वो बातें नहीं बताते जिसमें वो खुद गद्दार थे। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। समय की मांग है, अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर ले। हर कोई माँ की मोहब्बत की बात करता है, लेकिन बाप की कुर्बानियों का कोई जिक्र नहीं करता। मेघनाथ की ये बात दिल छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। लक्ष्मी जी से एक ही प्रार्थना है कि धन बरसे ना बरसे, कोई रोटी को ना तरसे। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से निकाब हटा देता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर है। किसी के छोड़ जाने पर ज्यादा चिंता ना करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में अच्छे लोग आ सके। जीवन में ये 5 डर आपके अंदर कभी नहीं होने चाहिए। पहला, आलोचना का डर। दूसरा, किसी के प्यार के खो जाने का डर। तीसरा, मरने का डर। चौथा, बूढ़े होने का डर। पांचवा, गरीबी का डर। हनुमान जी के जीवन से आपको ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। जब समुद्र पार करके सीता जी को ढूंढने जाना था तो सभी लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन सिर्फ हनुमान जी ही थे जिन्होंने समुद्र को पार भी किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने सीक्रेट को किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि ये प्रवृत्ति आपको बर्बाद कर देगी। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो आपको इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए आप अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके पास आएगा। नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। ये इंसान भी बड़ा खुदगर्ज है।
यदि किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां नहीं देखता, और यदि किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाइयां नहीं देखता। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान जीवन में कभी नहीं जीत सकता। इस वाणी में भी अजीब शक्ति है। कड़वा बोलने वालों का शहद तक नहीं बिकता, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची तक बिक जाती है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जब तक आप काम के हैं तब तक ही लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि दीपक जलने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। ये मायने नहीं रखता कि आप सफल हैं या फिर नहीं, मायने ये रखता है कि आपके अंदर जितनी काबिलियत है आप उतने सफल हैं या फिर नहीं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।